Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start lecture number 12. That is the last lecture. ये सबसे लास्ट लेक्चर है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, जो कि हमने इसको अब फ्री क्रैश कोर्स जो मैंने आपको बोला है। तो एक्चुअली ये रिवीजन वाला सेशन, लेकिन अभी बच्चे जो बोल रहे थे फ्री क्रैश कोर्स आप करवाओ, तो ये हमने फ्री क्रैश कोर्स के तरीके से हम अब आगे ले लेंगे इसको। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो आज जो है इसी का हम आगे कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12। ये जो है क्योंकि JK FA का एग्ज़ाम भी जो है अब स्क्रैप हो गया है, और उसको हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं SI के हिसाब से भी और FA के हिसाब से भी, क्योंकि सिलेबस में दोनों का सेम है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों के लिए मेंशन किया गया है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दोनों में सेम है, एक्सेप्ट एक चीज़ वो है जो है अकाउंटेंसी, वो SI में नहीं है, बाकी सारा सेम है। तो ये क्रैश कोर्स हैं रिलेटेड टू JKP SI एंड FAA। चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये लास्ट लेक्चर है, अभी तक जो आपने नहीं देखा उसको पहले देखो और मैराथन सेशन 1 भी है उसको भी देखो, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। आज का टॉपिक जो हमारा दैट इज़ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इसमें क्या बताया गया था, उन बातों को हम जानेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो था, द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय 196 कंट्रीज एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन पेरिस। पेरिस एग्रीमेंट जो है इसको अडॉप्ट किया गया है 196 कंट्रीज़ ने। कहाँ पर आपको बोलना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं एट UNFCCC पे। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, देखो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 21 वाली हुई है। ये 2021 नहीं है, याद रखना। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नेम है इसका। जो 21 वाला ये पेरिस में हुआ, इसी को बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट। जो कब हुआ है आपको बोलना है 2015 में। क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ये कब हुआ है, आपको बोलना है ये हुआ है 12 दिसंबर 2015 को, और इसको फोर्स में लाया गया है 4 नवंबर 2016 से इसको फोर्स में लाया गया है। इस एग्रीमेंट में क्या बताया गया है, द एग्रीमेंट इंटेंड्स टू रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन गैसेस को हमें क्या करना है, उन गैसेस को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, कम करना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मिटिगेट करना है। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट जो है उसको हमें रिड्यूस करना है, ये इस एग्रीमेंट में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। लेकिन ये जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, COP 21 जो हुआ है, दैट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ है, बिफोर COP 21 इन पेरिस कंट्रीज वेर आस्क्ड टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीज को बताया गया कि आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और उसी डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या NDCs। इसको बोलते हैं हम INDC भी आप बोलते हो, INDC के नाम से भी जानते हो। INDC का मतलब होता है, ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या आप बोल सकते हो INDC आप बोलो, या आप NDC बोलो। NDC, ठीक है, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये एक डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना पड़ा सभी कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया। और यही आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बना यहाँ पर, जो आपको पूछा गया था पहले JKP SI में, वो पूछा गया है, मतलब जो आपका स्क्रैप हुआ एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर COP 21 इन पेरिस। COP 21 जो पेरिस में हुआ है उससे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा, आपको बोलना INDC, मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये समझ आ गया? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। आप देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी के साथ इसी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में देखते हैं कंट्रीज का क्या क्या रहा। इन 2017 US प्रेसिडेंट, उस टाइम US का प्रेसिडेंट जो था वो था ट्रंप था उस टाइम का प्रेसिडेंट। His intention to withdraw, announced his intention to withdraw from the agreement। उसने क्या बताया कि that he is going to withdraw from पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसने बोला मैं विड्रा कर रहा हूँ, जो भी हमने बातचीत की थी कब, जो पेरिस हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में। द विड्रावल बिकेम ऑफिशियल ऑन 4 नवंबर 2020। ये विड्रावल जो है ये 4 नवंबर को ऑफिशियल ये हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये हो गया, इतने विड्रॉवल ले लिया है। किसने? USA ने। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अनाउंसमेंट किया है, एक इंटेंशन उसने दिखाया कि विड्रा करने वाला है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, और ऑफिशियली उसने जो है 4 नवंबर 2002। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, 2017 वाला भी है और 4 नवंबर
20 भी इंपॉर्टेंट है जिसमें यूएस ने ऑफिशियली विड्रॉ किया है लेटर। लेकिन बाद में क्या हुआ है, यूएस प्रेसिडेंसी चेंज हो गई, फिर जियो बाइडन आया। आफ्टर द चेंज इन द प्रेसिडेंसी द यूएस अगेन ज्वाइन द पेरिस एग्रीमेंट, और उसके बाद यूएस ने ज्वाइन किया फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट का इशू भी आपको सॉल्व हो गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो एट प्रेजेंट यूएस ने ज्वाइन किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं हम कार्टिजिना प्रोटोकॉल। कार्टिजिना प्रोटोकॉल क्या है ये समझेंगे हम। द फुल नेम ऑफ द ट्रीटी इज कार्टिजिना प्रोटोकॉल। फुल नाम जो है इस ट्रीटी का, ये एक ट्रीटी है एक्चुअली, इसका पूरा नाम है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है पूरा, ये एक ट्रीटी है जिसका नाम दिया गया है कार्टिजिना प्रोटोकॉल, किसके ऊपर, बायो सेफ्टी के ऊपर, टू सीबीडी। टू सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्न्स द मूवमेंट ऑफ, इस ट्रीटी में क्या बताया गया है, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, जो भी आप जो मॉडिफाइड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप बनाते हो, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हो और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स का आप जो है बनाते हो, उनका मूवमेंट करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो एक कंसर्न रहता है ना, तो उसी के रिलेटेड जो है क्या बनाया गया, कार्टिजिना प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन पूछेगा कार्टिजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, आपको बोलना है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कंसर्न है मूवमेंट ऑफ एलएमओ रिजल्टिंग फ्रॉम द, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हुआ है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जो हम इन ऑर्गेनिज्म्स को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। उसके बाद एलएमओज आर डिफाइंड अंडर द प्रोटोकॉल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। एलएमओज जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं दैट हैव ए नोवल कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमें जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, जैसे कि डीएनए आरएनए, आपको सबको पता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसमें एक कम्बिनेशन हमें देखने को मिलती है जेनेटिक मटेरियल सिक्योर्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमने यूज़ किया, जिसमें हमने क्या किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है जेनेटिक मटेरियल में। इट इज़ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू, ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है सीबीडी को, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखो सीबीडी का मतलब होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म, कि सीबीडी का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू सीबीडी, जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल है वो भी सीबीडी के लिए क्या है, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। और इसी तरीके से जो ये कार्टिजिना प्रोटोकॉल भी सीबीडी के लिए सप्लीमेंट। और क्वेश्चन पूछा जाता है नागोया प्रोटोकॉल इज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू, फिर आपको बोलना है सीबीडी, या पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू सीबीडी, फिर नागोया प्रोटोकॉल, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, बोथ ए एंड बी, आपको बोलना बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए इसलिए मैं यहाँ पर सीधे आपको बोल रहा हूँ। द प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड ऑन इन 2000, इस प्रोटोकॉल को, किसको, जो कार्टिजिना प्रोटोकॉल 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया है, फोर्स में लाया गया है 2003 में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द कार्टिजिना प्रोटोकॉल, इंडिया ने साइन किया है कार्टिजिना प्रोटोकॉल को और रेटिफाई भी किया है 2003 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल जिसको नागोया प्रोटोकॉल, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पूछा जाता है, नागोया प्रोटोकॉल, इसी तरीके से अब कीटो प्रोटोकॉल पे भी पूछा गया। इस साल पूछ सकते हैं कि आप बताओ कार्टिजिना प्रोटोकॉल, तो आपको पता होना चाहिए लिविंग मॉडिफाइड, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स के रिलेटेड है कौन सा, कार्टिजिना प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल क्या है, नागोया प्रोटोकॉल है द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी आपके पास जेनेटिक रिसोर्स है उनकी एक्सेस के बारे में बात की जा रही है। द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू यूएनसीबीडी। इस नागोया प्रोटोकॉल को भी बताया जाता है, ये भी क्या है, आपको बोलना है, ये भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, किसको, सीबीडी को, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। लेकिन है क्या ये, आपको बोलना है ये है रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज, और उन जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर और इक्विटेबल शेयर, जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उनका एक फेयर तरीके से और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उनके बेनिफिट्स को, ठीक है, जब आप उनका यूटिलाइजेशन करोगे, अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ये कहाँ पर बोला गया, नागोया। कीवर्ड क्या है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बोला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप बोलोगे रिलेटेड टू ओजोन, बात खत्म, ये हो गया एक कीवर्ड। फिर मैंने पूछा कीटो प्रोटोकॉल, कीटो प्रोटोकॉल, आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है, रिलेटेड टू। फिर मैंने बोला कार्टिजिना, आपको बोला कार्टिजिना जो है दैट इज सर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स के रिलेटेड,
उनका जो भी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो कि हमने टेक्नोलॉजी के बेस से बनाया है, ठीक है। उसके बाद नागोया, आप क्या बोलोगे सर नागोया में क्या लिखेंगे? नागोया, आप बोलोगे नागोया में क्या लिखेंगे? जो भी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सेस है, और इसका कीवर्ड है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। आ रही बात समझ? ये 4 के 4 आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ये बनता है दिस द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2010। देखो नागोया प्रोटो, जैसे कार्टेजिना आपने देखा, इसको अडॉप्ट किया गया 2000 में, रेटिफाई किया गया 2003 में, ठीक है। ये किसका? कार्टेजिना का। नागोया का अडॉप्ट कब किया गया? 2010 में। कहाँ पर? नागोया जापान में एक जगह है। इसको फोर्स में लाया कब किया गया? 2014 में। आप देखो 4 साल में के बाद, यहाँ पर 3 साल के बाद ये। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन हम नागोया प्रोटोकॉल को लिंक करते हैं इंडिया के साथ, कि नागोया प्रोटोकॉल और इंडिया का क्या है। क्योंकि जैसे मैंने कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपको बताया, इंडिया और कार्टेजिना प्रोटोकॉल में ये है, इंडिया सिग्नेटरी है कार्टेजिना प्रोटोकॉल का। लेकिन नागोया प्रोटोकॉल के साथ रिलेशन देखने, इंडिया साइन नागोया प्रोटोकॉल इन 2011, इंडिया ने साइन किया है नागोया प्रोटोकॉल को 2011 में, और रेटिफाई किया 2012 में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना। द रेटिफिकेशन बाय इंडिया वाज डन ऑन 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्वेश्चन पूछेगा रेटिफिकेशन नागोया प्रोटोकॉल किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इंडिया ने डिसाइड किया? आपको बोलना इस रेटिफिकेशन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11, जिसको कहाँ पर, विच वॉज कंडक्टेड इन हैदराबाद, जिसको हैदराबाद में किया गया था। द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इन इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBD इज ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगर आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 जो है, ये डेट आपको याद रखना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इन इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंट, जो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके रिलेटेड इंडिया ने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो है इम्प्लीमेंट किया। तो CBD जो है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने क्या किया? डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन CBD इज द, वो कौन सा लेजिस्लेशन आपको बोला? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये किस रिलेटेड है? आपको बोला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBD। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इज नागोया लीगली बाइंडिंग? क्या ये लीगली बाइंडिंग है? आपको बोला बिल्कुल ये लीगली बाइंडिंग है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई लीगली बाइंडिंग होता है, कोई नहीं होता, तो इसलिए नागोया प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में डायरेक्ट आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स दे रहा हूँ। इज इंडिया सिग्नेटरी टू नेटो नागोया प्रोटोकॉल? आप बोल गए यस, बिल्कुल इंडिया सिग्नेटरी है नागोया प्रोटोकॉल, अभी मैंने ऊपर बोला आपको। उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं हम आईचे टारगेट्स। ठीक है, आईचे टारगेट्स आपको बोलना है। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 10th COP हुआ है, जो CBD का, जो 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CBD वाज हेल्ड इन आईचे। कहाँ पर? नागोया में। ये कहाँ पर हुआ है? नागोया में। इट इज़ हियर दैट नागोया प्रोटोकॉल एंड आईचे टारगेट्स, ठीक है, वेर अडॉप्टेड। यहाँ पर क्या हुआ? नागोया प्रोटोकॉल और आईचे टारगेट्स को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर आईचे टारगेट्स क्या है? ये 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आईचे टारगेट्स में कितने गोल्स हैं? आपको बोला 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात की गई है, दैट आर कंसर्न विद बायोडाइवर्सिटी। जो ये 5 गोल्स किसके साथ हैं? बायोडाइवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। ये कुछ की टर्म्स हैं एक्चुअली जो आपको समझना था। इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसमें आपको नहीं जाना, वो डिटेल में पूछा जाता है। एक्चुअली अगर सिविल सर्विस में आपको लिखना होगा तो वहाँ पर सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया इन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, हाउ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विल हेल्प इंडिया इन रिडक्शन ऑफ, जिस भी रिलेटेड इसको बनाया गया है। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो जनरेट हो जाते हैं मेंस परस्पेक्ट के हिसाब से। लेकिन आपको समझना क्या है? आपको कीवर्ड समझना क्या, इंडिया किसका इसका मेंबर है, इंडिया ने रेटिफाई किया है, इंडिया ने साइन किया है, इंडिया ने सिग्नेटरी है इसका या नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको समझनी, इसको अडॉप्ट कब किया गया है, इसको रेटिफाई कब किया, ये सारी चीज़ें। आई होप यहाँ तक आपको सभी बातें समझ आई होगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्रैश कोर्स जो फिनिश हो गया। आपको कंप्लीट PDF है, जो पिछले आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करो, वही सर्च टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, WS Academy टेलीग्राम नहीं, वहाँ पर मैंने लिखा वही सर्च टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको सारे कंप्लीट फाइनल PDF, यही PDF आपको मिलेगी जिससे आप सारा जो क्रैश कोर्स जो है इसको रिवाइज कर पाओगे। ये दोनों के लिए है, ये FAA के लिए भी हैं, ये SI के लिए भी है, तो दोनों को एक साथ लेकर चलोगे आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।